Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the chapter A Pinch of Snuff written by Manohar Malgankar. Before covering these paragraphs, I will cover some words pertaining to these paragraphs. First word is fawning. Fawning एडजेक्टिव होते हैं. It means oily होते हैं, greasy होते हैं. मतलब काफ़ी ज़्यादा चमक धमक में होना, ऑयल लगा करके या कोई चीज़ लगा करके. इसके बाद है पकरिंग. ये एक वर्ब है. निटिंग टुगेदर, एक साथ गुथा हुआ होना, या पकड़िंग मीन्स झुर्री पड़ना भी होते हैं. इसके बाद है रिद्ध. ये पास्ट पार्टिसिपल है. इसी को शॉर्ट में पीपी कहा जाता है. इट मीन्स एडोर्न्ड, मतलब सजा हुआ, सुशोभित किया हुआ या आदरणीय. इसके बाद है स्वेयर वर्ड्स. ये एक नाउन है. इट मीन्स बैड लैंग्वेज, मतलब गंदा भाषा. इसके बाद है ट्रैम्पिंग. एक वर्ब है. इट मीन्स मार्चिंग, स्लॉगिंग, मतलब आगे बढ़ना या आगे की तरफ झटका मार के निकलते रहना. नेक्स्ट है एक्सप्लेटिव्स. ये एक नाउन है. इट मीन्स बैड लैंग्वेज, मतलब गंदा भाषा. मतलब एक्सप्लेटिव्स और स्वेयर वर्ड्स एक ही हैं इसमें, क्योंकि स्वेयर वर्ड्स भी बैड लैंग्वेज हैं और एक्सप्लेटिव्स भी बैड लैंग्वेज है. I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a sick marriage party. मैं क्या किया, फिर से अपना बैलेंस तैयार किया, डक्ट किया और वहां से भाग पड़ा और उस भीड़ में जाके मिल गया. मिंगल्ड मीन्स मिलना. एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट, और उस गेट में जाकर के दब गया. इन द वेक ऑफ सिख पार्टी मैरिज पार्टी, मतलब सिख मैरिज पार्टी के उपलक्ष्य में. नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग. नानू काका जो है काफी समय लगा रहे थे आने में. द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी. स्टेशन का जो यार्ड था लगभग खाली हो गया था. एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टोंगा जो है वो जा चुका था. व्हेन ही एमर्ज्ड, जब वह बाहर निकले. एस्कॉर्टेड बाय फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, और साथ में उनके जो है एक चमकदार लहकदार टिकट इंस्पेक्टर भी थे. नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इश्यू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन. मेरे नानू काका जो है जैसे ही मेरे पास आए उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए कि थर्ड क्लास में कोई जगह ही नहीं था. रूम मतलब यहाँ जगह, कमरा नहीं. और वे जो है मुझे सेकंड क्लास में जो है टिकट नहीं देंगे बिना रिजर्वेशन के. हैड टू ट्रेवल सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट. कहते हैं मेरे नानू काका कि मेरे पास तो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन फिर भी वो सेकंड क्लास में ट्रेवल किए. मतलब थर्ड क्लास में जगह नहीं था, ले लिए टिकट थर्ड क्लास का और ट्रेवल किए सेकंड क्लास में. बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली. लेकिन यह सब प्रबंध हो गया, नानू काका बोले. एमिकेबली मतलब फ्रेंडली, हमने फ्रेंड बना लिया वहां लोगों को, और इस तरह से हो गया. सच ए नाइस यंग मैन द टीसी. कहते हैं कि टिकट कलेक्टर जो था टीसी, वो वाकई में बहुत ही अच्छा यंग मैन था. यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी. और आपने देखा कि किस तरीके से वो ठीक मेरे साथ वापस बाहर निकला. सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल, जिससे कि मुझे कोई परेशानी ना हो. द किटन ऑफ कोर्स ट्रेवल्ड फ्री. हाउ इज इट? इट मीन्स जो मेरे साथ किटन था बास्केट में, वो भी वाकई में फ्री में ट्रेवल किया. इसके बारे में क्या ख्याल है? हाउ इज इट? वेरी क्वाइट आई सेड. परहैप्स इट इज डेड. आई थॉट होपफुली. यह बिल्कुल चुपचाप था. मुझे तो शायद लगा कि यह मर गया है, और मैं ऐसा ही होपफुली किया. We got into the car and even before I had changed into second gear, नानू काका asked. हम जो है कार के अंदर गए और इससे पहले कि हम गाड़ी का सेकंड गियर बदलते, नानू काका पूछ बैठे. When have you arranged for the minister to see me? कि मुझे मिलने के लिए मिनिस्टर से तुमने कब प्रबंध किया है, कब जाएंगे हम? Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most. हम यहाँ पे 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन. It was a time for frankness. Look, uncle, I said, I am merely an under-secretary on promotion, and it is more than my job is worth to go asking for interviews with minister. कहते हैं, यहाँ पर में ऑथर कहते हैं अपने नानू काका को कि यह एक फ्रैंकनेस का टाइम था. फ्रैंकनेस का टाइम का मतलब हुआ जो जिस समय दोनों खुल के बात कर सकते थे. उसमें ऑथर कहते हैं कि अंकल देखो, मैं केवल, मियरली मीन्स केवल, अंडर सेक्रेटरी हूं प्रोविजन में, एंड इट इज मोर देन माई जॉब, और जितना मेरा काम है उससे ज़्यादा मुझे वहाँ काम करना पड़ता है. और वह यह है कि मैं उसके लायक हूँ, वर्थ हूँ
कि मैं जाऊं इंटरव्यू के लिए और पूछूं मिनिस्टर्स के से कि वो कब इंटरव्यू लेंगे या अपना देंगे। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड। ओह, आई सी, वेल नेवर माइंड। He took a pinch of snuff, brushed his fingers delicately on his angocha, and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought. As though it is a misprint, as though in a deep thought. नानू काका ने कहा कि मैं जो है ऐसा ही ज्यादा उम्मीद किया था और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं ऐसी। खैर, चिंता करने की बात नहीं है, नेवर माइंड। उसने क्या किया, सूंघनी जो है अपने सूंघनी की चुटकी निकाले और ऐसे ही पिंच ऑफ स्नफ जो है लिए। उसके बाद क्या किए, अपने फिंगर को ब्रश किए बहुत ही अच्छे से डेलिकेटली अपने अंगोछा में मतलब फिंगर को साफ किए, पीछे बैठ गए, अपनी आंख को बंद करते हुए और अपनी आईब्रोज को जो है पकड़े हुए, पकड़िंग हिज आईब्रोज, सिकोड़ते हुए, और ऐसे बैठे हुए थे मानो कि वो गहरी चिंता में हो, डीप थॉट। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और वो अपने मुंह में जो है जीभ को कई बार चलाते थे एक डकनी अंदाज में, इन ए टिपिकली डकनी वे, और ऐसा मान रहे थे जैसे वो दया दिखा रहे हो, रजिस्टरिंग पिटी। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in a smile। हमारी जो मदर थी उधर, वो घर के दरवाजे पर में उसका वेट कर रही थी, उनका जो फेस है वो स्माइल के मारे झूम उठा, wreathed in a smiles। She went into a squeals of delight over the kitten and made a lots of fuss over नानू काका। उसे जो है किटन को देख करके काफी ज्यादा खुशी हुई। स्क्विल्स ऑफ डिलाइट मतलब खुशी का अंबार लग गया, और उन्होंने नानू काका के ऊपर भी जो है खुशी की प्रतिक्रिया जताई। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, और मैंने यह भी पाया कि शी मतलब किटन, जो किटन है उसे उसने क्या करी, मेरे बेडरूम में जाकर रख दी। So that I had to put a चारपाई for myself in the back veranda, जिससे मुझे अपने चारपाई को उठा करके और बैक बरंडा पे जाके डालना पड़ा। At mother's insistence, I had taken 2 days leave from the office। मेरे मदर के आग्रह पर में या प्रेशर पर में, इंसिस्टेंस पर में, मुझे जो है 2 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। मैं जो नानू काका को जो है चला करके जो है नॉर्थ ब्लॉक तक ले गए, मतलब मैं गाड़ी चला करके नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक तक ले गए। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। वह क्या किए, जो नानू काका थे वो मिनिस्टर से मिलने चले गए और मैं उनका कार पार्क में वेट किया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। कहते हैं 2 घंटे बीत चुके थे और उससे पहले मैं जो है वहाँ पे मतलब वेट कर चुका था, लेकिन जब वो आ रहे थे तब वो जो है रंग बिरंगे मराठी जो बैड लैंग्वेज है उसको चुपचाप बुदबुदाते हुए बोलते हुए आ रहे थे। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ कहे हुए वहां से गाड़ी चला के निकल पड़े। ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल व्हाइल दाउ एंड सेड। कुछ ही पल में वो जो है ठंडे हो गए फिर भी, और कहे, क्या कहे, वो कहते हैं 2 hours आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, कि जब मैं मिनिस्टर से मिलने गया तो 2 घंटे बीत गए और मुझे जो है एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास भेजा गया। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, मैं बार बार जो है पैर पटकते हुए कॉरिडोर पर में इस जगह से उस जगह पर में बरामदे पर में चल रहा था। एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग ए डेप्टी सेक्रेटरी, और अंत में जो है डेप्टी सेक्रेटरी को मतलब पाने के में मैं सफल हो गया। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, जिस डेप्टी सेक्रेटरी ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। 3 days फ्रॉम नाउ, कि अब से आज के दिन से 3 दिन के बाद तुम उनसे मिल सकते हो। शेमफुल, शेम तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है, ये तो लज्जा की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, फिर से वो मराठी में गंदे गंदे वर्ड जो है बोलने लगे। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, और जब लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम उन्हें होती थी या जब दूसरी भाषा पे कमांड नहीं हो पाती थी तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, अपनी मातृभाषा बोलने लगते थे।